रेडियो कनपुरिया 90 पॉइंट FM से मैं हूं दीपक और आज मैं निराला नगर पराग डेयरी के पास में निकल पड़ा हूं। यहां पर कानपुर की सड़कों पर लोगों से ये जानने कि चुनाव में इस बार उनकी क्या राय है। चुनावी चश्मे की ओर से देखने की कोशिश करेंगे, लोगों के नज़रिए को जानने की कोशिश करेंगे। और अभी फ़िलहाल मैं हूं चाचा टी एंड मैगी पॉइंट। जी हाँ, यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो इनसे मैं बात करता हूं। और तो दादाजी, आप बताना चाहेंगे कि इस बार आपके हिसाब से क्या होना चाहिए चुनाव में? जो वर्तमान सरकार है उसी को दोबारा मौका मिलना चाहिए या कोई नया चेहरा आना चाहिए? नहीं, उसी को ही दोबारा मौका मिलना चाहिए। उसने काम किए हैं। जैसे 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 ये क्या कहते हैं कि ये राशन योजना है, जी गरीब कल्याण वाली है, और भी हैं, जी किसान सम्मान है, जी और क्या कहते हैं गैस सिलेंडर योजना है, जी और तमाम योजनाएं हैं। आपको और क्या लगता है कि ऐसे कौन से काम हैं जो इस सरकार से शायद इस बार छूट गए हों और आने वाले टाइम पे उन्हें करना चाहिए? अरे आगे वाले टाइम में होंगे। अभी जो हैं वैसे काफ़ी काम हुए। तमाम एयरपोर्ट बने, जी तमाम हाईवे बने, जी तमाम रेलवे ट्रैक बने, सब रेलवे तमाम बनी, गाड़ियाँ चली तमाम, वंदे भारत है, और भी कई ट्रेनें हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी काम हो रहा है सरकार की तरफ से, और जो राशन योजना आप बता रहे हैं गरीबों के हित में काम किया जा रहा है। कन्या योजना है, जी गरीब कल्याण योजना है, और तमाम योजनाएं हैं। जैसे ये क्या कहते हैं आवास योजना है। तो आपको इन योजनाओं में से कोई योजना का लाभ मिल रहा है? हाँ, मिल रहा। गरीब कल्याण कल्याण योजना का मिल रहा, जी। किसान सम्मान निधि का मिल रहा। अच्छा, मतलब किसानों के हित की बात, गरीबों के हित की बात आपको लगता है कि सरकार इस ये कर रही है? हाँ, और क्या। जी। और आपका क्या नाम है भैया? नंददेव। आपके हिसाब से ऐसे कौन से मुद्दे हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें इस सरकार में जो नहीं हो पाया है, या आने वाले सरकार में जो तीसरी बार की सरकार बनेगी, कहते हैं कि हम तीसरी बार आना चाहेंगे, तो आपको क्या लगता है कि आना चाहिए या किसी दूसरे को मौका मिलना चाहिए? काम तो बढ़िया किए हैं, लेकिन कुछ चीज़ों की कमी रही है, जैसे रोज़गार और महंगाई भी एक मुद्दा है। मौका दिया है, आगे भी मौका देंगे, लेकिन ये है कि थोड़ा सा कुछ चीज़ों में परिवर्तन की ज़रूरत है। जैसे महंगाई है, तो इससे काफ़ी, अब जैसे यंग हैं उनके लिए तो नौकरी एक मुद्दा है, रोज़गार की बात। रोज़गार एक बहुत अहम मुद्दा है। और उसके साथ साथ चलते थोड़ा सा जीएसटी पोर्टल, चूँकि मेरा जो है मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो उसमें थोड़ा सा जो है जीएसटी के जो रेट बढ़े हुए हैं उसको थोड़ा सा वापस लेना चाहिए। आपका क्या नाम है? अंकुर सैनी। अंकुर जी, क्या करते हैं? अभी मैं बाहर से जॉब करके आया हूँ। अच्छा यहाँ पे पापा देखते, पापा है नहीं, इसके लिए बैठा हूँ मैं। अच्छा, तो क्या जॉब करते हैं? हम हेल्थ इंश्योरेंस एसबीआई का। अच्छा, आपको क्या लगता है जॉब की कंडीशन क्या है अपने इंडिया में? अरे जब से आए बेरोजगार बैठे, 2 महीना हो गया, नौकरी ढूंढ ढूंढ के परेशान है, मिल ही नहीं रही है। मतलब कि डायरेक्ट अगर इंटरव्यू देने जाओ तो वो लगनी ही नहीं है। रेफरेंस हो तो बहुत ही मुश्किल, तब भी उसमें भी रेफरेंस में ही लग पाती है, ऐसा है। तो जॉब के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? जॉब के लिए क्या, मतलब कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, तो मतलब कि जॉब मिल ही नहीं रही है। किसी के यहाँ जाओ तो बहुत बहुत दिन तक लटकाए रखते हैं, आज नहीं है कल है, ये है। और एक तो कंसल्टेंसी उतनी हो गई है, पैसे खाती हैं। मतलब कि उनको पहले पैसा दो, फिर कहीं 50% आपकी सैलरी का लेंगे, तब जाके आपको जॉब लगवाएंगी। मतलब 1 महीने का पैसा आपका चला गया। अच्छा, आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, आपको क्या लगता है कि जो स्कूल की फ़ीस है आज के समय में, वो जो सालाना होती है वो ज़्यादा है, या जो एक फ्रेशर को एनुअल पैकेज मिलता है वो ज़्यादा है? जो स्कूल की फ़ीस होती है, अब जैसे बीसीए है, अब मैं अपने बहन का एडमिशन कराने गया, उन्हें इस 3 साल की फ़ीस उन्होंने बताई 1,52,000 रुपये। वो फ़ीस को हटाने के बाद भी उन्होंने इतने खर्चे गिना दिए, 3 लाख तक का पैकेज पहुंच गया। अच्छा, और ये भी जब जॉब करने जाओगे, प्लेसमेंट कितनी कराएंगे? 10,000 की, 15,000 रुपये की, उससे ज़्यादा की तो प्लेसमेंट नहीं कराएंगे ना एज अ फ्रेशर। और वो भी कि नहीं यहाँ मिले, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, यहाँ भेजेंगे, और वहाँ पे 10-15,000 रुपये में क्या होगा? तो आपको लगता है कि किस तरह से इसको बदला जा सकता है? अब बदलने का क्या है, अपने हिसाब से वो देखें, अब क्या उसमें हम बता सकते हैं। जी, तो क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? जो वर्तमान में है वही सरकार वापस आनी चाहिए या दूसरा कोई? आएगी मोदी। अच्छा, मोदी जीते। चलिए हम और भी बात करते हैं।
आपका क्या नाम है? आकाश शुक्ला। तो आकाश जी, आप क्या करते हैं? जी मैं एज ए श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड में फाइनेंसर हूँ। ठीक है, एज ए मिडिल क्लास फैमिली का हूँ। चुनाव का आप मुद्दा जैसे पूछ रहे हैं, तो देखिए चुनाव के मुद्दे में जब सबसे अच्छी पार्टी जो है इस समय प्रेजेंट टाइम में मुझे भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, क्योंकि मोदी जी ने जो कार्य बोले थे वो मोदी जी ने अपने वादे पूरे किए हैं। चंद्रयान से लेके आप कोई भी काम उठा लो उनका, चंद्रयान हो चाहे, ठीक है, और उनका गरीबों के लिए सबसे आगे सोचना, मिडिल क्लास फैमिलियों के लिए सोचना। आदमी कहता ज़रूर है कि मोदी जी सबको देश को लूट रहे हैं, लेकिन हमारा ऐसा नहीं है। जितना शुरुआत से कांग्रेस पार्टी ने देश को लूटा है, देश को ख़राब किया है, उतना ही मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी में जब से मोदी जी आए, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है कि उनसे अच्छा अलावा कोई काम ना कर सकता है, ना कोई किया है किसी ने। लेकिन विपक्ष तो कुछ और ही कह रहा है। विपक्ष देखिए, विपक्ष कुछ भी कहे, विपक्ष हर अपनी रणनीति सीख रहा है। अभी आज ही का आपने एक देखा होगा इंटरव्यू आज लॉन्च हुआ है कि आप तेजस्वी यादव जी को देख लिए, नवरात्र में मछली खा रहे हैं, ट्रक ड्राइवरों के साथ मछली का सेवन कर रहे हैं। ये चीज़ अच्छी लगती है क्या? नवरात्र में अगर आप मछली का योग कर रहे हैं, आप सबसे गलत चीज़ कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि मैं गरीबों के लिए मदद कर रहा हूँ। राहुल गांधी का अपनी शुरुआत में आपने इंटरव्यू देखा कि एक गांव में जाते हैं, महुआ लोग महुआ बटोर रहे हैं, महुआ उनका यूज़ कर रहे हैं। ये सब क्या दिखावा कर रहे हैं आप? मोदी जी ने कभी किसी चीज़ की दिखावा नहीं करा, ना अमित शाह जी ने दिखावा किया है। मोदी जी की रणनीति जो होती है वो गरीबों के लिए आगे सोचने की होती है। मोदी है तो मुमकिन है भी है। आपको नहीं अच्छा, आप बताना चाहेंगे कि आप ऐसे कौन कौन से काम से प्रभावित हुए हैं मोदी जी के? देखिए मोदी जी के मैं एक सबसे पहले काम से प्रभावित हुआ हूँ कि उन्होंने सबसे पहले हॉस्पिटलों के लिए वो जो उन्होंने बनाया है, क्या कहते हैं, आयुष्मान कार्ड। आप आयुष्मान कार्ड में अभी रिसेंटली मेरा एक प्रेजेंट टाइम में एक गरीब दोस्त था, ठीक है, आयुष्मान कार्ड से उसने 5 लाख रुपए तक का अपना इलाज फ्री पाया। पीजीआई में उसको भर्ती हुआ, 5 लाख रुपए, उसने एक भी रुपए कहीं भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया। 5 लाख का आयुष्मान कार्ड से वो प्रभावित हुआ। दूसरी चीज़, हर मिडिल क्लास फैमिलियों में राशन पहुंच रहा है, राशन बराबर मिलता जा रहा है, राशन पहुंच रहा है। तीसरी चीज़, मोदी जी के कार्य से ये मैं प्रभावित हुआ कि कोई भी औरतों के लिए, महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा वो सोच रहे हैं। जैसे महिलाओं के बारे में बात करें तो महिलाओं के बारे में जैसे आपने बात पूछी, तो महिलाओं के लिए देखिए अब उन्होंने एक विधवा पेंशन लॉन्च करी। लड़कियों के लिए पढ़ाई के लिए आगे का देखे भविष्य सोच रहे हैं, मोबाइल दे रहे हैं, मोबाइल उनको मिल रहा है मोदी जी की सरकार में। आने वाले समय में और भी शादियों के लिए पैसा मोदी जी सरकार पास कर रही है। और क्या लेना चाहेंगे आप? सरकार आदमी नाम खराब कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से अच्छी कोई सरकार ना थी, ना कोई है, ना कोई नहीं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार फिर से मोदी सरकार को आना चाहिए? मेरे हिसाब से मोदी सरकार आज इस बार भी आना चाहिए, आने वाले 10 साल में भी मोदी सरकार रहनी चाहिए। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री के पद पे किसी और को भी दावेदारी भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से ही करनी चाहिए? प्रधानमंत्री की दावेदारी में देखिए, अभी तो मोदी जी की बारी है, उसके बाद हमारे योगी आदित्यनाथ की बारी आएगी। अच्छा, तो आप अगला चेहरा उनको देखना चाहते हैं। वैसे अगर बात करें, जैसे आम तबका है, आम जनता है, आपको क्या लगता है कि पूरी तरह से हितकारी साबित हुई है मोदी सरकार? नहीं, हितकारी साबित नहीं हुई। देखिए आरोप अभी मोदी सरकार ने भी निकाले नहीं है। मोदी सरकार ने तो अभी इसके लिए कुछ बोला भी नहीं है। अभी तो उनकी ईडी की जांच में अभी घबरा गए हैं। अभी तो अभी आरोप अभी सिद्ध होंगे। अगर आरोप ना होते तो उनको कानूनन द्वारा इनको काहे के लिए आगे जेल की मिलती, क्योंकि गलत हैं वो कहीं ना कहीं। भले वो कुछ भी कर रहे हो, ऑटो ड्राइवरों के लिए बिजली फ्री कर रहे हैं, महिलाओं के लिए वो कर रहे हैं, लड़कियों के लिए लड़कों के लिए 1,000 रुपये दे रहे हैं, लेकिन आम आदमी एक प्रकार से बेवकूफ़ी बनाने वाली सरकार है मेरे हिसाब से। हमने आम जनता की बात की थी, आम जनता की जी, हमने आम आदमी पार्टी की बात समझी, आपने आम आदमी पार्टी की बात कर दी। चलिए कोई नहीं, हम ये जानना चाहेंगे कि अब जब तीसरी बार अगर किसी की भी सरकार आएगी, तो आपको ऐसे कौन कौन से मुद्दे लगते हैं कि ये मुद्दे भी होने चाहिए, इस फील्ड में भी सरकार को काम करना चाहिए, वो किसी की भी सरकार आए? हाँ जी, देखिए सरकार कोई भी आए, सबसे पहले देखिए हमारे हिसाब से मिडिल क्लास लोगों के लिए सोचे। ठीक है, अगर मिडिल क्लास लोगों के लिए सोचेगी तभी सरकार आगे चलती है। अगर आज के समय में उठा लीजिए, महंगाई भत्ता सब कुछ हो रहा है। देखिए प्राइवेट नौकरियों के लिए समय आदमी देता है कि मेरा एक सिद्धांत है, अगर प्राइवेट नौकरी में कोई भी कर्मचारी अगर रख रहा तो उसको बिना नौकरी के हटाए ना, सबसे पहले उसको टाइम पीरियड दें, ठीक है, नोटिस पीरियड दें, तब जाके उसकी नौकरी छीनें। बस मेरा यही सोचना है, मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्राइवेट लोगों के लिए सोचे बस मोदी सरकार, और मोदी सरकार मेरा विश्वास है कि सोचेगी।
और सरकारी नौकरी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकारी नौकरी में अब देख लीजिए, अब भारतीय जनता पार्टी जब से आई है सरकारी नौकरी रही कहाँ गई, सब संविधा में ला रही है और अच्छी चीज़ कर रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी में सबसे ज़्यादा घूस थी, सबसे ज़्यादा वो थी। आप चाहे रेलवे में उठा लीजिए, अब देखिए प्राइवेट सेक्टर कर दिया गया है, ठीक है। आप कोई भी उठा लीजिए, परिवहन विभाग उठा लीजिए, सरकारी से हटा के प्राइवेट सेक्टर कर दिया गया है। अच्छी कर रही, जो मोदी सरकार कर रही है अच्छी कर रही है। एक जो मेंटालिटी बनी हुई थी लोगों की काफ़ी समय से कि सरकारी नौकरी पा जाओ, क्योंकि नौकरी मिलने के बाद काम नहीं करना पड़ता, वेतन बराबर मिलता है। क्या वो मेंटालिटी मोदी सरकार आने के बाद आज भी लोगों की है कि या सरकारी तंत्र में काम होने लगा है? अब मेरे हिसाब से देखा जाए सरकारी तंत्र में काम होने लगा। पीजीआई में जैसे मेरे मिडिल क्लास दोस्त था, पीजीआई जैसा एक सरकारी विभाग है पूरा, आज जब वो सुन रहे हैं, हैलेट में आप चले जाओ, कानपुर में हैलेट है, हैलेट के लोग सुन रहे हैं, हम इससे अच्छा और कौन सुनेगा। सब आज अब आदमी अपनी औकात में आ गया, बस हम इतना जानते हैं इस सरकार से। अच्छा, कानपुर के कैसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो मतलब कानपुर के लिए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? कानपुर का देखिए विकास तो हो रहा है। अपने महाना जी को उठा के देख लीजिए, सबसे बढ़िया विकास कर रहे हैं कि उन्होंने चमड़े का पूरा व्यापार अपना उन्नाव सेक्टर में इन्होंने पूरा ला दिया, ठीक है। और इंडस्ट्रियल एरिया हम लोग के इतने अच्छे चल रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया महाना जी इतना अच्छा आगे सोच रहे हैं लोगों के लिए। आने वाले समय में बेरोजगारी हमारे सतीश महाना जी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो सब खत्म कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे चाहे विधायक अभिजीत सिंह सांगा जी को देख लीजिए, बिठूर का उन्होंने नक्शा ही उठा के पलट दिया, ठीक है। अब आने वाले समय में अब रमेश अवस्थी जी को तो हम इतना खास जानते नहीं थे, लेकिन अब वो भी आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको कुछ सोच समझ के टिकट दी है, तो वो भी अच्छे ही कार्य करेंगे। जो आपको देख रहे हैं और घर में रहते हैं, वोट देने नहीं जाते हैं, छुट्टियां मनाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे पास बस एक ही अपील है, वोट अपना मतदान जरूर करें, अवश्य करें, क्योंकि एक वोट से आपका कुछ ना कुछ हित हो सकता है, अच्छा हो सकता है। हमारे हिसाब से आप एक वोट का मतदान जरूर करें। सुनते रहिए और देखते रहिए रेडियो कानपुरिया 90.2 FM। रेडियो कानपुरिया 90.2 FM लगा के